जय श्री राम। भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सृष्टि की सबसे प्राचीन विद्या है वेद, लेकिन दुर्भाग्य है कि न तो इन विद्याओं पर शोध किया गया और न ही उन संस्थानों को कोई सरकारी सहयोग मिला, जिनकी वजह से विश्व की सबसे प्राचीन विद्याओं का लोप होता चला गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की ऐसी कई शाखाएं आज भी मौजूद हैं जो अनुसंधान और खोज की बगैर विलुप्त होती जा रही हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये विद्याएं क्या है और किस तरह से इनका लोप होता जा रहा है। इनको बचाने के लिए पुनः हमें क्या करने चाहिए, ये जानने की कोशिश करते हैं काशी के गुरुकुल के प्राध्यापक डॉक्टर सर्वेश रमण तिवारी जी से। जैसे चार वेद जो होती हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो है, उसमें से जो दूसरा वेद है यजुर्वेद, जिससे कि अपने पूरे उत्तर भारत में पौरोहित्य कर्म संपादित होते हैं, जो भी कार्य संपादित होते हैं, उस वेद का मैंने अध्ययन किया। उसके बाद जो है यहाँ श्री पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा अनुसंधान केंद्र, पद्म भूषण पट्टाभिराम शास्त्री वेद मीमांसा अनुसंधान केंद्र हनुमान घाट पर स्थित गुरुकुल है, वेद पाठशाला है जो 97 से चल रहा है काशी में। उस पाठशाला में मैं शुक्ल यजुर्वेद का अध्यापक हूँ। हमारे विद्यालय में 100 से अधिक छात्र पढ़ते हैं और 11 वेद के अध्यापक हैं। इसमें वेद की जैसे प्राचीन समय में हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया है कि हजारों शाखाएँ थी जो अध्ययन अध्यापन के अभाव में विलुप्त हो गई जो उपलब्ध शाखाएँ इस समय 13 है पूरे देश में। जैसे कि ऋग्वेद की 21 शाखाएँ थी, यजुर्वेद की 101 शाखाएँ थी, सामवेद की 1000 शाखाएँ थी, अथर्ववेद की 9 शाखाएँ थी। तो सामवेद में 1000 शाखाएँ थी। सोचिए इस समय पूरे देश में सिर्फ 3 मात्र शाखा उपलब्ध है, माने 997 शाखाएँ अध्ययन के अभाव में विलुप्त हो गई। जो उपलब्ध शाखाएँ 13 शाखाएँ अभी हैं कुल मिला के जो है चारों वेदों की जो है, उसका अध्ययन हमारे पाठशाला में होता है। हमारे यहाँ बच्चे जब आते हैं, सो प्रारंभिक एडमिशन होता है तो 5वीं क्लास पास, माने 6ठे क्लास से लेकर के उसको 12वीं तक के अध्ययन का जो है ये डिग्री दिया जाता है। ये हम लोग की आज भी जो पठन पाठन की परंपरा है जो पढ़ते हैं, उसमें ग्रंथ अब कुछ छपे, अभी भी कुछ ऐसी विद्याएं हैं, 10-15 विद्याएं ऐसी हैं कि जिसका किताब आज तक सृष्टि हुई तब से नहीं छपी। जैसे कि पद, क्रम, जटा, घन, शिखा, माला, रेखा, ध्वज, दंड, ये जो ग्रंथ है वेद की आगे की विकृति पाठ जिसको बोलते हैं, उसका ग्रंथ आज तक देश में प्रकाशित नहीं है। उसका आज भी पठन पाठन की जो परंपरा है, गुरु बोलता है और सामने सम्मुख जो विद्यार्थी शिष्य बैठा है, वो जो प्रथम पुस्तक है अपनी संहिता वेद, उसी का आधार ले करके उसको अध्ययन करता है। और हमारे देश में आज भी ऐसे मतलब कि अनेकों सैकड़ों ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन उसमें लगा दी। हम लोग तो अभी अध्ययन कर रहे हैं, वो सारी विद्याएं उनको कंठस्थ हैं। हम लोग की सनातन परंपरा में विद्या कंठस्थ करने का महत्व है, पोथी बाँचने का नहीं। आजकल के जनरल एजुकेशन में पुस्तक बाँच लीजिए और फेंक दीजिए, वो वाली परंपरा नहीं। सनातन परंपरा में जो वेदों की पठन पाठन की परंपरा चली आ रही है, इस सृष्टि का सबसे प्राचीन विद्या जो है वेद को माना गया है और पूरी दुनिया भी मानती है। अभी 2-4 साल पहले जो है यूनेस्को ने भी माना है कि ऋग्वेद जो है इस विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ है और विद्या है। जिस प्रकार 4 वेद मुख्यतया होते हैं, चारों वेदों की पठन पाठन परंपराएं होती हैं और उसकी जो मौखिक परंपरा है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की पठन पाठन परंपरा की जो है, जब इस विद्यालयों से लड़के पढ़ के निकलते हैं तब वो माध्यमिक विद्यालय में जाते हैं, जो प्राचीन परंपरा से अनुरूप जो चल रहा है, जहाँ लड़के आज भी धोती पहन के रहते हैं, टेबल कुर्सी पहनने नहीं बैठते हैं, स्वयं खाना बनाते हैं, स्वयं खाते हैं, अपना बर्तन के बर्तन सब अपने धुलते हैं। इन परंपराओं से जब लड़के निकलते हैं, कुछ लड़कों के पास संसाधन रहता है
कुछ लड़कों के पास संसाधन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 60% लड़के के पास कोई संसाधन नहीं है। अब वो 60% लड़के जो है सिर्फ पांडित्य कर्म करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। जो 40% लड़के हैं, तो जो जैसे कि डिग्री लेते हैं, 10th 12th BA MA और आचार्य PhD जो कुछ भी करते हैं, जो 40% लड़के जो वो 40% लड़के ही जो आज देश में जो प्रचलित माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय है, उत्तर माध्यमिक है, शास्त्री का है, आचार्य की जो डिग्री कॉलेजें हैं, संस्कृत यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसमें वही 40% लड़के जाते हैं पढ़ने के लिए। सर्वेश जी, गुरुकुल शिक्षा को लेकर आपके अंदर काफ़ी अभी दर्द छुपा हुआ है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आज भी गुरुकुल शिक्षा उपेक्षित है? आज अगर इस मूल चीज़ को जो है संरक्षण करने की आवश्यकता है, जड़ नहीं रहेगा तो फूल पौधे पत्ते कुछ नहीं निकलेंगे जो है। तो हमारे सनातन संस्कृति का जड़ मूल है वेद, और इस चीज़ को सभी लोग कहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जो है, हम समझते हैं कि जो है 8-10 भाषण में अपने जो है वो वेद के मंत्रों का, कुछ श्रुतियों का जो है प्रयोग किया है। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को सुनकर जो है कि भाई देखिए कितना अच्छा बोलते हैं, संगच्छद्धम संबद्धम। बहुत सारे लाल किले से उन्होंने बोला इस चीज़ को जो है, संगच्छद्धम संबद्धम। तो भाई देखिए वेद की वाणी को देश का प्रधान नेता भी मान रहा है, वो भी बोल रहा है। तो उस जड़ जो है, मेन जो पठन पाठन की चीज़ है, अगर सब लोग पढ़ेंगे, अधिक से अधिक बढ़ेगा, लोग जानेंगे कि अरे ये वेद में ऐसा लिखा हुआ है, वेद ये कहता है ऐसा करना चाहिए, तभी इसका जो है उद्धार हो पाएगा। और अधिक से अधिक बढ़ेगा, लड़कों की डिग्री की मान्यता मिलेगी, तब जाकर के वेद की परंपरा रहेगी। मूल जड़ को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। जड़ सही रहेगा तो उसमें वो पेड़ भी बड़ा होगा, पत्ते भी अच्छे लगेंगे, फल भी बहुत अच्छे आएंगे, और फल लगेंगे तो वो पेड़ झुकेगा। यानी कि जब लड़का अध्ययन करेगा, आप उसको डिग्री देंगे, उसकी डिग्री को मान्यता देंगे, तो जब लड़का आगे पढ़ेगा तो जो है वहाँ जाएगा, उच्च शिक्षा में जाएगा, आपके सेना में जाएगा, जेसीओ में। देखिए भारत सरकार की कितनी बड़ी महानता है जो है कि मिलिट्री में एक जेसीओ धर्म गुरु का पद होता है जो है। संस्कृत के विद्यार्थी हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है उसमें जो है, लेकिन उसको जेसीओ शब्द है, जूनियर कमांडर ऑफिसर है जो है। अब वो जो लड़का जब शास्त्री, उसमें कम से कम शास्त्री की डिग्री चाहिए, शास्त्री मतलब कि BA। अब हमारे यहाँ से जो लड़का पढ़ के निकला, उसकी डिग्री को आप मान्यता ही नहीं देंगे, नहीं मिलती है, तो वो लड़का BA शास्त्री कैसे करेगा? जिस विद्या, जिस धर्म में विश्व बंधुत्व की भावना हो और वो विद्या आज भी सरकार और समाज की नज़रों में उपेक्षित हो, तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। इस बात पर सभी सनातन धर्मी और सरकार को सोचना जरूरी है।